प्रणाम स्योहम। आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, आ रही है, आ रही है महाराज जी। क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को बनाए रखकर संसार का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? जब तक अपन कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ सकते तब तक उसको छोड़ने की चाह नहीं होगी। जब तक संसार अपन को दुख रूप नहीं लगेगा तब इसी छुटकारा पाने की अपन कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं, ये तो संसार से छूटने का फॉर्मूला हुआ। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? संसार नाम है ही नहीं। ठीक है, जो है नहीं उसको बनाए किस तरह से? उसको बनाए कैसे रख सकते, ये कह रहे हो क्या? जी गुरुदेव। प्रश्न यहाँ पर यह है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका क्या कारण? जो प्रश्न है उसका ही उत्तर देना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आया क्या? हाँ शिवम, बोलो। संसार स्वयं असत है तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी संसार को बनाए रखे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। अच्छा, संसार से यहाँ तात्पर्य क्या है? हाँ, थोड़ा इस पर और मंथन कर लेते हैं। पहले संसार से तात्पर्य क्या है, यह संसार किसको कहा गया है, जिसको हम बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों को, अंतःकरण को। बहुत अच्छी बात है। शिव माया भी थोड़ा व्यवधान पैदा हो गया था, थोड़ा विश्लेषण वापस थोड़ा। अच्छा, व्यवधान पैदा हो गया ना। विषय ये चल रहा था कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, तो तो था इसका संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता है? और भी कोई साधक बोल के देखो।
पदार्थ नित्य है और परमात्मा नित्य है, तो अनित्य बनाए रखे तो नित्य की प्राप्ति कौन? बहुत अच्छी बात, दोनों सूत्र बहुत अच्छे बताए। और भी कोई सूत्र है? कोई बताएंगे क्या? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव, वजन निकालने के लिए एक ही तो पल्ले में बैठना पड़ेगा तो वजन निकलेगा। वापस बोलो। तो संसार और ब्रह्म लाओ है जी। नहीं, वापस पहले जो दृष्टांत दिया वह वापस बोलो। अगर अपना वजन निकालना हो तो एक ही पल्ले में बैठना पड़ेगा गुरुदेव। अरे वाह, क्या बात, बड़ा विलक्षण दृष्टांत लेके आए। इधर से तो उठरांग कर इधर से उठेंगे, उधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, वजन नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, वजन नहीं निकाल पाएंगे, है ना? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? अच्छा, कहीं पर आपने सुना क्या ये श्रुति दूर में ते विपरीते विसूची, ऐसा सुनने में आया कहीं पर क्या? विद्या और अविद्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली है, ध्यान देना अच्छी तरह से। अच्छा बताओ, रात और दिन दोनों एक जगह पर रह सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा और जगत ये दोनों ही रात और दिन के समान हैं। ये संसार रात के समान है तो परमात्मा दिन के समान है। तो बताओ, कोई रात को बनाए रखकर फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को देखना चाहे तो देख सकता है क्या? सूर्य को कोई देख सकता है क्या? अंधकार में अंधकार को बनाए? नहीं जी, नहीं देख सकते ना? नहीं। तो यहाँ पर विद्या और विद्या, परमात्मा और जगत, ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यदि हम रात को पकड़ बैठे तो दिन छूट जाएगा, और दिन को महत्व दे तो फिर रात का पता भी चलेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो संकेत कर रहे हैं, संसार का मतलब होता है कर्म, धन और भोग, ध्यान देना अच्छी तरह से। अर्थात प्रत्येक जीव जो है इन तीन के चक्कर में विशेष रूप से उलझा हुआ रहता ही रहता है। तो यहाँ पर संसार से क्या तात्पर्य हुआ? कर्म, धन और भोग। कर्म, धन, भोग। अर्थात कोई कर्म करते हुए, धन का संपादन करते हुए और भोगों के पीछे पागल होते हुए सत्य का साक्षात्कार कर सकता है क्या? नहीं जी। क्योंकि ऊंची भुजा उठा करके भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते। कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। समझ में आ गया क्या? किसी के समझ में नहीं आया। कर्मों से जीव बंधता और ज्ञान से मुक्त हो जाता, ये समझ में नहीं आया क्या? या फिर आवाज नहीं आ रही? हमारा थोड़ी आपकी आवाज की कट गई थी। अच्छा, थोड़ी आवाज बीच में कट गई थी। आवाज कट गई थी, ठीक बात है। तो कर्मों से बंधन होता है और ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। अच्छा, कर्मों से बंधन कैसे होता है? ये तो बात बिल्कुल सच है।
थोड़ा सिद्ध करके बता सकते हो क्या कि कर्मों से इस प्रकार से जीव बंध जाता हाँ है? जी स्वामी, जी स्वामी। कर्मों से बंधन कैसे होता है, सिद्ध करके बताओ। कौन बताएंगे? अगुदेव किस काम से उसमें फल फल प्राप्ति होगी, सह काम करने से, निष्काम में कुछ नहीं होगा। तो निष्काम से तो बंधन नहीं होता क्या? जी गुरुदेव, आपने तो कहा था कि जो 80,000 मंत्र है, इसमें 96,000 मंत्र जो क्या वैसे थोड़ी बढ़ाए क्या वो सोच। अच्छा, ये बात है। निष्काम कर्म से तो निष्काम कर्म से नहीं बनता गुरुदेव। कर्म बंधन का हेतु ये सिद्ध करना है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, हम जो है अभिमान से होता है। कर्म किस अभिमान से होता? देह के अभिमान से। हाँ तो पूरा बोलो ना। देहाभिमान से कर्म होता है। देहाभिमान से क्या तात्पर्य है? मैं करता हूँ। नहीं, ऐसा थोड़ी होता। वो तो कर्म करने पर इस प्रकार का संस्कार जागृत हो ही जाएगा कि मैं करता हूं। परंतु यहाँ देहाभिमान से क्या तात्पर्य है? देहाभिमान का मतलब बनाए रखना है इसको, नहीं। इसको पुष्ट करना। कौन बताएंगे देहाभिमान से क्या तात्पर्य है? किसी को पता है क्या? आवाज कम आ रही। आवाज आ रही क्या? अब आ रहे महाराज। हाँ, अब वही गुरुदेव, नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गए थे। सजानंद जी महाराज कह रहे हैं कि देहाभिमान से कर्म होते हैं। तो यहाँ देहाभिमान से तात्पर्य क्या है? किस प्रकार का देहाभिमान होगा तब जाके कर्म होगा? हाँ, कोई भी और बता सकते हैं साधक? कर्मों से स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकते हैं और फिर वो उसी में अपना आनंद समझ के वहीं पर रुक जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। इस तरह वो बंधन नहीं लागू होता उसके। ये तो कर्म का फल बताया गया, कर्म से बंधन कैसे होता है ये सिद्ध नहीं हुआ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो, हम जिस प्रकार स्वामी जी मकड़ी आप ही जाला बनाते और आप ही फंस के मर जाते। ठीक बात है। तो ऐसे ये कर्म करता है और बंध जाता है या? जी स्वामी। बात तो ठीक है, परंतु वो जाला बना करके फंसती, इस प्रकार से ये भी तो कुछ न कुछ जाला वगैरह बनाता होगा ना। हाँ स्वामी जी, ये जाला बना के तो फंसा है। तो ये जाला किस प्रकार का होता, थोड़ा इसकी विवेचना करो ना। महाराज जी अपनी मान्यताओं से तो बंधन में आता है। माना बोले बंधन में, उसी प्रकार मान्यता ही बंधन है। तो बिल्कुल सत्य है, परंतु कर्म बांधता किस प्रकार से? शिवम गुरुदेव, हाँ शिव, हम ये मेरा और तेरा, ये दो शब्द कर्म बांधते हैं।
हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है, परंतु बांधते किस प्रकार से? किस प्रकार से बांधते? थोड़ी प्रक्रिया स्पष्ट करके समझाओ। सहजानंद जी महाराज ने बताया था कर्म देहाभिमान से होते, क्या बताया था? तो देहाभिमान से तो कर्म होता, परंतु कर्म बांधता किस प्रकार से? और देहाभिमान से कर्म होता, तो देहाभिमान कहते किसको है? स्वामी जी चरणों में तात्पर्य क्या है? स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, श्लोक का अज्ञान से वेद ज्ञान से अनुकूलता व प्रतिकूलता, अनुकूलता से राग और प्रतिकूलता से द्वेष, और राग द्वेष के चक्कर में जो फंसता है तो वो कर्म में बंध जाता है गुरुदेव। अच्छा, ये बहुत अच्छा सूत्र बताए वास्तव में देखा जाए तो। कर्म की उत्पत्ति अज्ञान से ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है, अर्थात ज्ञान हो तभी कर्म होता है, वरना कर्म हो सकता ही नहीं। गुरुदेव, अज्ञान में रहेंगे तब तक कर्म करते रहेंगे और ज्ञान में हो जाएंगे तो फिर मुक्त हो जाएंगे। हाँ, बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु कर्म करते रहेंगे, परंतु ये कर्म बंधन कैसे उत्पन्न करता है? जब अपने आप को वो महाराज जी कर्तृत्व भोक्तृ करता और भोक्ता मान लेता तो उस पर कर्म के बंधन उसे लागू हो जाते हैं, नहीं तो नहीं लागू होगा। कौन है तो कुछ थोड़ी प्रक्रिया निकले तो बात कुछ और होती है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, उसकी फलवर्ती यह उदय न हो कि मैं करता हूं। कर्तृत्व भाव जागृत होता या नहीं होता? चाहे पुण्य करो या पाप करो, होता जरूर। अच्छा, विचार करके देखो तो सचमुच में हम विजाते स्वगत वेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म है या नहीं है? महाराज जी, परंतु जैसे ही हम कुछ न कुछ करते हैं तो हम ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं, मैं करता हूं। तो बताओ, ये कर्तृत्व भाव बंधन हुआ या नहीं हुआ? हो गया जी, हो गया ना। चलो, ये बहुत अच्छा संकेत किया, ये बिल्कुल युक्ति युक्त है। अर्थात कर्म कैसा भी क्यों न किया जाए, कर्तृत्व भाव निश्चित रूप से होता है। इस कर्तृत्व भाव को ही बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कोई कर्म करे और कर्तापने के बंधन से मुक्त हो जाए, ये स्वप्न में भी संभव नहीं है। कर्तृत्व अभिमान तो केवल और केवल मात्र ज्ञान रूपी अग्नि में ही जल सकता है, वरना ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिस कर्म को करने के पश्चात कर्तृत्व भाव उदय न हो। जैसे चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता है, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं रुकता है, वैसे ही जो ज्ञान रूप अग्नि में सबको जलाकर भस्म कर चुके हैं, ऐसे तत्ववेता महात्मा जो कुछ भी करते हैं उनके कर्म जो है वो अकर्म हो जाते हैं, उनके कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, उनके कर्म कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राचीन अहम जो है वो दग्ध हो चुका होता है, उसकी सत्ता ही शेष नहीं रहती है। इसलिए ब्रह्मवेता महात्माओं के कर्म ही सचमुच में निष्कर्म होते हैं। अर्थात उनके द्वारा जो कुछ भी किया होता है वो सारा का सारा कर्म फलोत्पादन में समर्थ नहीं होता है, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकता है।
समझ में आ रहा ना? हाँ, यहाँ इतना जरूर महाराज जी, हाँ, कर्म होते हुए भी अकर्म है वो। हाँ, ब्रह्मवेता महात्माओं के कर्म ही निष्कर्म होते हैं। अर्थात जैसे अनाज को तवे पर सेक लिया जाए, अनाज में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक तो भूख मिटाने की सामर्थ्य होती है और एक पुनः उदय होने की सामर्थ्य होती है। तो जब तवे पर सेक लिया जाता है तो भूख मिटाने की सामर्थ्य तो उसमें ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है, परंतु पुनः उत्पन्न होने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही दग्ध धान्य कण की न्यायी जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महात्मा होते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं वो सारे के सारे कर्म निष्कर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्थात जिस जगह पर ज्ञान निष्कर्म। सदा सर्वदा प्रज्वलित होती रहे, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कर्म क्यों न हो, जल करके भस्म हो ही जाता है। अर्थात वह पुनः फल उत्पन्न करने में समर्थ रहता ही नहीं। अर्थात मैं अकर्ता अभोक्ता असंग व्यापक परिपूर्ण चेतन अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की निष्ठा के सामने ये जो कर्म होते हैं ना, ये फिर पदम पत्र के समान, कमल के पत्ते के समान, जैसे उस पर जल नहीं ठहरता वैसे ही हाँ, वो कर्म उनके ऊपर लागू नहीं होता है। फिर भी यहाँ थोड़ा विचार करके रहस्य बता देते हैं, क्योंकि ये रहस्य भी साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। क्या समझना होता है? कर्म शास्त्र का जो सिद्धांत होता है, चाहे कल्प कल्पांतर क्यों न व्यतीत हो जाए, फिर भी हाँ, चाहे कर्म ज्ञानी करे अज्ञानी करे, कोई कुछ भी क्यों न करे, परंतु कर्म फल दिए बिना वह कभी भी निवृत्त होता ही नहीं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि तत्ववेता महात्माओं के द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है वो कर्म निष्कर्म हो जाता है, अर्थात फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो फिर ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा किए हुए कर्म और इधर कर्म शास्त्रों का जो सिद्धांत है, रहस्य है, उनमें विरोधाभास प्रतीत हो रहा या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा, क्योंकि श्रुति माता संकेत करती है, जिनको तत्व साक्षात्कार हो जाता है, उनको तत्व साक्षात्कार से पहले जितने भी पाप पुण्य क्रम थे वो सारे के सारे जलकर भस्म हो जाते हैं, और ज्ञान के अनंतर होने वाले पाप पुण्य से उनका स्पर्श भी नहीं होता है। उन कर्मों से वो अर्थात तो ज्ञानियों से लिपायमान नहीं होता है। इसे सिद्ध तो हुआ न, ज्ञान होने के पश्चात भी उनसे अरे रास्ते में चल रही चींटी भी मर गई, तो एक प्रकार से कर्म तो बना न। तो जब तक जीवन रहेगा तब तक कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा होगी ही होगी। और यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हवन भी करते हैं तो भी थोड़ा बहुत हाथ तो जल ही जाता है। इस संसार में ऐसी कोई क्रिया चेष्टा है ही नहीं जिसके अंतर्गत पाप न हो पुण्य न हो। भले ही पाप कमांसों में हो परंतु विद्यमान तो होगा ना। तो ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा जो पुण्य या पाप होता है उनका क्या होता है, उनका फल किस प्रकार से किसको कैसे प्राप्त होता है, तो इसके रहस्य पर पहले बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। जो भी तत्ववेता महात्माओं की निंदा करते हैं उनको उनके द्वारा किए हुए समस्त पाप कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, और जो ब्रह्मवेता महात्माओं की स्तुति करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, तो उनके सारे के सारे पुण्यों को वह प्राप्त कर लेते हैं। अब विचार करके बताओ, ब्रह्मवेता महात्मा तो बिल्कुल सुनने ही रहे ना कर्मों के फल से। तो ये कर्म शास्त्र का जो सिद्धांत है ये भी ज्यों का त्यों रह गया, और इधर जो कुछ भी है वो भी ज्यों का त्यों स्थायी रूप से रह गया। इसीलिए तो ये विशेष सूत्र होता है कि तत्ववेता महापुरुषों के प्रति जीवन में कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर अश्रद्धा हो जाती है तो अनंत 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 जन्मों के पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं।
तो और बाकी जगह तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम गड़बड़ घोटाला करें तो चले जाता है, परंतु यहाँ पर थोड़ी बहुत भी कोई गड़बड़ कर देता है तो सचमुच में वो बहुत पीछे चला जाता है। क्या होता है? गेंद वाली कहानी हुई। हाँ, गेंद वाली बात हो जाती। इसलिए देखना ही वो तो ब्रह्मवेता महात्माओं के सद्गुणों को देखना चाहिए, उनकी समझ को देखना चाहिए। यदि हम उनके अवगुणों को देखेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपक्व होने से ही ऐसे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। और यदि ये श्रद्धा थोड़ी बहुत कुछ अंशों में भी टूट जाए, बिखर जाए, नष्ट हो जाए, थोड़ी बहुत भी अश्रद्धा हो जाए तो आगे जाकर के पता नहीं क्या करवा सकती हैं। आज जो थोड़ी बहुत अश्रद्धा हो रही है, कल आगे जाकर के ठोकरें भी लगवा सकती है। ध्यान देना, अच्छी तरह से साइकोलॉजी होती है, इसको अच्छी तरह से समझना होता है। आज मन जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं आगे जाकर के कितना बड़ा कांड करके दिखा दे। छोटा से तो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये पक्का होता है। इसलिए कहने का मतलब साधकों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए तीसरी तरंग का थोड़ा ज्यादा विवेचना करवाते हैं कि दोष दृष्टि सपने नहीं आने। सपने में भी यदि दोष दृष्टि हो जाती है तो उनके पुण्य का निश्चित रूप से नाश हो जाता है। इसलिए साधकों को किसी किसी जगह पर तो बहुत अधिक सावधान रहना होता है, बाकी जगह सावधान न रहे तो चल जाएगा, परंतु किसी किसी जगह पर तो अत्यंत 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 सावधान रहना होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? आवाज आ रही है? हमारा जी, नहीं तो मार्किंग माइनस हो जाती है। हाँ, माइनस मार्किंग हो जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। और माइनस मार्किंग के अंतर्गत तो कोई विरले होते हुए फिर पास हो सकते हैं। यदि किसी ने बात तो ऐसी है महाराज जी, 50 अच्छे काम किए हो और 50 बुरे काम कर लिए हो तो उनका 0 नंबर आ गया, वो तो बराबरी तो हुए। तो जितनी श्रद्धा रखे उतनी अश्रद्धा कर ले तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। हाँ, इसलिए कहने 0 हो गया। यहाँ पर तो कहने का मतलब साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। कहने का मतलब चाहे भले ही कितना कष्ट दुख संकट क्यों न उठाना पड़े, परंतु जीवन में कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा ही सचमुच में साधकों का रत्न धन है। यहाँ से नीचे गिर गए तो सदा सदा के लिए उनका पतन हो जाता है। इसलिए ये हम क्या करते हैं कि मन बुद्धि के नचाए नाचते हैं ना, दूसरों के कहने के अनुसार जो चलते हैं ना, वो तो निश्चित रूप से फजीती तो करते करवाते हैं। अपना भी तो विवेक होना चाहिए ना। देह क्या कह रहा, इंद्रियां क्या कह रही, प्राण क्या कह रहा, मन बुद्धि क्या कह रही, नाते रिश्ते वाले क्या कह रहे, हम उनकी बातों को सुन करके बावड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या का क्या कर बैठते हैं, परंतु इनका परिणाम क्या होता उसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। इसलिए ये कुछ कुछ विशेष सूत्र होते हैं। जैसे सर्प जो होता ना, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, परंतु जब बिल में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा ही होना होता है। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि संत महापुरुषों के सानिध्य में अपने अनंत जन्मों के जो संस्कार है, हाँ, अपने में किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ घोटाला क्यों न हो, अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके, संसार को बनाए रख करके, कुछ ले दे करके, कुछ भी करके यदि हम संतों का संग कर रहे हैं तो सचमुच में पूर्ण फायदा उठा सकेंगे ही? हाँ, कभी नहीं उठा सकेंगे। इसलिए अपने समस्त पद प्रतिष्ठा के विमान को छोड़ करके, इनको कचरा समझ करके फिर महापुरुषों की शरण में जाना होता है। तब जाकर के जीव सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। आ गया समझ में? हाँ शिवम बोलो। कर्म जो है निष्काम भाव से किया जाता है, वो कर्म अंतःकरण की शुद्धि कर देता है, और जो निष्काम भाव से नहीं किया जाता है वो कर्म बंधन कर देता है।
ठीक है, और जकड़ देता है ज्यादा। होते तो दोनों ही कर्म है, ठीक। अभिमान से होते दोनों ही कर्म। बिल्कुल ठीक है। तो एक कर्म बांध देते, एक कर्म मुक्त करवा देते। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के देहाभिमान को ही शास्त्रों में बंधन बताया गया है। जिनमें जितना देहाभिमान होता है वह उतना ही बंधा हुआ होता है। तो ये जो सकाम कर्म जो होते हैं ये अधिक देह के अभिमान को पुष्ट करते हैं, और निष्काम कर्म जो है ये देह अभिमान को शिथिल कर देते हैं। तो ये देहाभिमान जो होता है इसे तो काला नाग कहते हैं। ये सर्प ही तो जीव मात्र को डस रहा है, यही तो सबको खा रहा, यही तो सबको नचा रहा। इसलिए जब तक देहाभिमान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक समझो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर चलो पहले चर्चा चली थी, कुछ बता नहीं सके। देहाभिमान से यहाँ तात्पर्य होता है कर्म जो होता है देहाभिमान से होता है, परंतु देहाभिमान किस प्रकार का होता है। यहाँ पर देहाभिमान से तात्पर्य होता है नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, इनके अंतर्गत जो बंद करके इनको महत्व दे करके इनके पीछे पागल होकर के इनका अभिमान करके यदि कोई बेटा है तो निश्चित रूप से उससे कर्म होगा ही होगा। अर्थात जो समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो उसे ब्राह्मणोचित कर्म करने होंगे, और कोई अपने को शूद्र समझता है तो उसको उसी हिसाब से कर्म करना होगा। कोई अपने को पिता समझता है, पुत्र समझता है, पति समझता है, पत्नी समझती है, तो बताओ अपने को जैसा समझ रहे वैसा कर्म होगा या नहीं होगा? आ गया समझ में? हाँ, तो इस प्रकार से जो देहाभिमान से बंधे हुए होते हैं उनसे ही कर्म होते हैं। और विचार करके देखो, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम 6 में से 6 के 6 जलकर भस्म हो जाए, बताओ उसे क्या करना होगा? बांधने वाला तो कोई जाए नहीं। अरे हम अपने आप को स्त्री पुरुष समझते हैं, तभी तो हम अपना कर्तव्य निर्धारण करते कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य। सत्य कहा जाए तो समस्त सिद्धांत शास्त्रों का, समस्त वेदांत शास्त्रों का यही बेरी गोफ है, यही ढिंडोरा है कि सचमुच में तुम्हारा कोई कर्तव्य है ही नहीं, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही हो। हाँ, बंधन की भ्रांति से पहले भी तुम मुक्त थे, बंधन की भ्रांति जब निवृत्त हो जाएगी तब भी तुम मुक्त रहोगे, और बंधन की भ्रांति होते समय भी तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही हो। परंतु नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय, हम तो वैश्य, हम तो शूद्र है, हम उनके बाप है, उनके बेटे हैं, उनके पति है, उनकी पत्नी, तो जन्मो और मरो और क्या, इसके सिवाय और कोई है ही नहीं। इसलिए जब तक इन मान्यताओं में बंधे रहेंगे, इन कचरों में पड़े रहेंगे, तब तक हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। तब तक ये अहंकार जो है, ये अभिमान जो है अपने को नचाता रहेगा, नाना प्रकार की योनियों में नचाता आ रहा है, नचा रहा है और नचाता ही रहेगा। इसलिए जब तक इस देहाभिमान को मूल सहित ब्रह्म विद्या के द्वारा भस्म नहीं कर दिया जाता है तब तक कोई जीव कृतार्थ होता ही नहीं, तब तक मुक्ति का अनुभव होता ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। इसलिए साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना होता है। जो सावधान होते हैं सचमुच में वे ही जीवन को धन्य बना पाते हैं। तो भाई देखो, वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होना हो, वेदांत विचार को महत्व देना हो, सचमुच में ये ब्रह्म विद्या अपने हृदय में प्रकट हो, तो ये 6 प्रकार के जो ब्रह्म होते हैं, सबसे पहले इस ब्रह्म रूपी नाक को कटाना होता है। अब जिनकी नाक बहुत बड़ी होती है तो बावड़े होके संसार में भटकेंगे ना। हाँ, इसलिए नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम सबसे पहले इनको जला देना चाहिए, यही सबसे अधिक प्रतिबंध करते हैं। हाँ, व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत यदि किसी को लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, कुछ करना कराना हो, तब तो इनकी ही आवश्यकता होगी, इनके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं। अरे भाई, किसी को किसी से संबंध करना हो, शादी ब्याह रचाना हो तो उनके लिए इन सब की आवश्यकता होगी, परंतु सत्य का साक्षात्कार करना हो, अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो तो इन सबको जलाना होगा या नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत बारीकी से समझना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है
क्योंकि समझे बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वरना सच्ची बात है बड़ा गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो ही जाता है। आप देख लो, जब जब इस प्रकार का अभिमान होगा तभी कर्म होगा, वरना जब अभिमान होता ही नहीं तब कर्म होता ही नहीं। जैसे सुषुप्ति में किसी प्रकार का अभिमान ही नहीं तो कर्म भी तो नहीं होता ना। जागृत स्वप्न में इस प्रकार का अभिमान होता है तो हमसे उसी प्रकार का कर्म होता है। महाराज जी स्वप्न में कैसे कर्म होते हैं? क्या हुआ? स्वप्न अवस्था में कौन से कर्म हुए? स्वप्न अवस्था में भी तो सारे के सारे कर्म होते हैं ना। जो जागृत में होता होगा वही सपने में होता है, जो सपने में होता होगा वही जागृत में होता है। फिर महाराज जी वो लागू तो नहीं होने चाहिए नहीं स्वप्न वाले? हाँ, सपन अवस्था में तो लागू होते हैं ना। सपने में जैसे आपके पास में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया और समय पर नहीं आया तो दंड दोगे ना आप उसको, और ज्यादा जोरदार से डंडा लगा दिया तो रोएगा भी सही। हाँ, जगने के बाद में न कोई मास्टर न कोई पढ़ने पढ़ाने वाला न डंडा मारना मरवाना कुछ भी नहीं है, परंतु सपने में तो ऐसा लगेगा ना। नहीं, मेरा जीवन है, मेरा निवेदन है कि वो हमारे ऊपर लागू तो नहीं होंगे ना स्वप्न अवस्था के। स्वप्न अवस्था के लागू नहीं होंगे ये कह रहे हो ना? हाँ महाराज जी। तो सपने से तो हम जग गए तो फिर लागू कैसे होंगे? ऐसे ही इस जागृत रूपी स्वप्न से कोई जग जाए अर्थात तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए तो ये सारा का सारा झगड़ा झमेला सदा सदा के लिए जल करके भस्म हो जाता, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। मेरा ही कहने का यही निवेदन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सपने से जग गए तब सपने के सारे सुख दुख विला जाते हैं, वैसे जागृत रूपी जो प्रपंच है न, इस स्वप्न से भी यदि कोई जग जाए अर्थात मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर ले तो ये सारे के सारे पाप पुण्य उसी समय जलकर भस्म हो जाते, शेष रहते ही नहीं। परंतु जगना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल महाराज, जगना तो पड़ेगा। हाँ, जगे बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। जगना ही तो सत्य का साक्षात्कार है और सोना ही तो सपना देखना, वही तो संसार को बनाए रख करके फिर सुखी होने की कल्पना करना। यहाँ पर बार बार जब बताया जाता है कि संसार को बनाए रख कर कभी भी कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, इसे तात्पर्य समझ लेना। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार अर्थात कोई भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई दुखों से पिंड नहीं छुटा सकता है। तो जो संसार को बनाए रखकर दुखों से छूटना चाहता है, समझ लेना चाहिए वह बहुत बड़ा बेवकूफ है। अरे कोई हड्डी के ढेर पर जाकर बैठे और चाहे कि यहाँ इत्र सेंट की सुगंध आए तो ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा हो सकता ही नहीं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो समझ जाते हैं वो निहाल हो जाते हैं, जो नहीं समझते वो बेचारे ऐसे ही रोते रहते हैं। क्लियर है? जी महाराज। चलो बहुत धन्यवाद। इसका भी खूब मंथन करना, फिर कल विचार करेंगे और क्या। जी महाराज। करो साधन भजन और क्या। शिवोहम शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम, बार-बार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम।
शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर चरणों में। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, आपके शिवोहम। शिवम। ये सब भ्रांति मात्र है, कोई किसी को सुख देता ही नहीं। हाँ शिवोहम। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, नित्य कृत कर्म भोगे सब भ्राता। हम अपने भीतर से ही संसार को निकालते, दुखी होते, रोते, पछताते रहते हैं। वास्तव में दुखों की सत्ता ही नहीं है। मैं नित्य ब्रह्म हूँ, ऐसी बात समझ में नहीं आती, तब तक ही ये गड़बड़ घोटाला होता। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम।